गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर डैनी सक्सेना आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो भी हमारे नेशनल सिंबल से रिलेटेड है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने नेशनल फ्लैग के MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे मेजर, वो डाले थे। उन सब की जानकारी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप नेशनल फ्लैग का वीडियो भी देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज नया एक चैप्टर जो नेशनल एम्बलम से रिलेटेड है। नेशनल एम्बलम हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। When India adopted the Sarnath lion capital of Ashoka as its national emblem, भारत ने सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह शीर्ष को अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब स्वीकार किया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 15th August 1947, and last option is 2nd October 1947. The answer is 26 January 1950. Here it is. Question number 2. In the national symbol of India, give the name of all the 4 ornated animals ऑन द स्फेरिकल टॉप। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में गोलाकार शीर्ष पर अलंकृत चारों जानवरों के नाम बताइए। ऑप्शन ए एलिफेंट, बुल, हॉर्स एंड लायन, ऑप्शन बी पीकॉक, बुल, हॉर्स एंड लायन, सी पीकॉक, बुल, हॉर्स एंड टाइगर, डी एलिफेंट, काउ, हॉर्स एंड टाइगर। The right answer is option A, elephant, bull, horse and lion. ये जो हमारे नेशनल एम्बलम पर 4 एनिमल बने हुए हैं, इसके पीछे एक छोटी सी हिस्ट्री है, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपको। ये जो 4 जानवर हैं, ये महात्मा बुद्ध के जीवन के 4 मेजर इवेंट से रिलेटेड हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो हमारा ये नेशनल एम्बलम है अशोक की लाट से लिया गया है। अशोक जिसने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म धारण कर लिया था और अपना पूरा जीवन शांति के लिए महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए जितने भी उपदेश हैं उनके लिए उसने डेडिकेटेड कर दिया था, समर्पित कर दिया था। तो महात्मा बुद्ध से प्रेरित होकर उसने त्रिपिटक के अंदर आने वाले ये चारों एनिमल्स को अपने देश के एक एम्बलम में बनाया, जिसमें 4 शेर खड़े हुए हैं और चारों के चारों ये जो शेर हैं पीठ करके एक दूसरे की तरफ खड़े हुए हैं। सभी का मुंह अलग अलग दिशाओं में है। एक का ईस्ट में है, दूसरे का वेस्ट में, तीसरे का नॉर्थ में, चौथे का साउथ में। यानी कि चारों दिशाओं में अगर अशोक के साम्राज्य एम्पायर के ऊपर किसी ने नज़र डाली तो ये शेर खा जाएंगे। और इसके नीचे धम्म चक्र बना हुआ है जिसमें 24 स्पोक्स या 24 तिलियां हैं, जो कि 24 घंटे प्रगति की ओर इशारा करते हैं। और इस धम्म चक्र के दोनों तरफ और पीछे भी दोनों तरफ ये चारों हमें एनिमल दिखाई देते हैं। सबसे पहले वाइट एलिफेंट, जिसे ऐरावत बोलते हैं। महात्मा बुद्ध की मदर ने महात्मा बुद्ध के पैदा होने से पहले सपने में वाइट एलिफेंट देखा था। तो जहाँ पर भी वाइट एलिफेंट आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की घटना का वर्णन हो रहा है। सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं बुल। बुल जो है
यौवन का प्रतीक होता है। जब महात्मा बुद्ध पैदा हुए और उसके बाद वो जवान हुए, वहाँ तक की घटनाओं का जो वर्णन है, इवेंट है, वहाँ पर एक सिंबल बना रहता है और वो सिंबल होता है बुल का। उसके बाद तीसरा जो आप एनिमल देख रहे हैं, हॉर्स। महात्मा बुद्ध की जीवन में एक घटना घटी थी जिसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, और वो घटना थी महात्मा बुद्ध जब छोटे थे, जवान हुए, और उन्होंने धीरे धीरे समाज के अलग अलग रूप देखे। एक बच्चा देखा, एक जवान देखा, एक बूढ़ा देखा, एक अर्थी देखी, तो उनका मन विरक्त हो गया और वो घोड़े पर अपने बीवी बच्चों को अकेला छोड़कर, अपने राजपाट छोड़कर चले गए। तो घोड़े पर जाने की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो उनके घर त्यागने तक की घटना का वर्णन जब भी हो रहा होगा तो वहाँ पर हॉर्स बना रहता है, घोड़ा बना रहता है। और लास्ट में लाइन आप देख रहे हैं, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद उन्होंने अपने 5 शिष्यों को वो ज्ञान दिया, तो कहा जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति पर एक सिंह की गर्जना हुई थी, और क्योंकि वो सिंह की गर्जना हुई थी तो ज्ञान प्राप्ति तक की घटना, या फिर कहेंगे ज्ञान प्राप्ति से उनके महापरिनिर्वाण तक, मृत्यु तक, समाधि तक की घटना में लायन का सिंबल बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द वर्ड सत्यमेव जयते डिराइव्ड फ्रॉम द फेमस इंडियन नेशनल फ्लैग। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अलंकृत शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? द राइट आंसर इज़ उपनिषद, और उपनिषद में भी मुंडक उपनिषद। जैसे कि हम जानते हैं 108 उपनिषद हैं, उनमें से एक मुंडक उपनिषद, यहाँ से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द हिंदी में बताइए। इसका आंसर है सिंह, मृगराज, शेर, वनराज, शार्दुल, केसरी, केहरी, केशी, पशुराज, महावीर, हरि, मृगपति, नाहर और सारंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम आउट 3 documents where we find our national emblem except करेंसी ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा के अतिरिक्त 3 ऐसे दस्तावेजों के नाम बताइए जहां पर हम भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को पाते हैं। वैसे तो बहुत सारी जगह हैं, पर आपके लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 ही रखी हैं, और वो जैसे कि आप देख रहे हैं, पासपोर्ट, रेवेन्यू, स्टैम्प एंड एफिडेविट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अशोक चक्र एम्बॉयडेड बिलो इन द नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अलंकृत अशोक चक्र को और क्या कहा जाता है? कर्म चक्र, नर्म चक्र, धर्म चक्र, मर्म चक्र। राइट आंसर इज धर्म चक्र, और कहीं कहीं पर इसको धम्म चक्र भी कहते हैं। आशा है नेशनल एम्बलम से रिलेटेड ये जानकारी आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपटीशन में आपके काम आएगी। थैंक यू।